मॉर्निंग बच्चों। अभी तक आप लोगों को हम पर्यावरण पढ़ा रहे थे और अभी भी पर्यावरण के ही बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। पर्यावरण का चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का पर्यावरण पर प्रभाव क्या क्या होता है। कभी कभी प्राकृतिक भी जो है पर्यावरण का जो होता है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वो अपने आप से प्राकृतिक की ओर से जो होता है, कभी कभी क्या है सुनामी आने लगता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी पहाड़ जो है खिसक जाता है, कभी पहाड़ गिर जाता है, और कभी जो होता है नदी नाले ये सारी चीज का बहाव बहुत तेजी से होने लगता है, बाढ़ आ जाता है, ये सारी चीजें जो होती है आ जाता है। और कभी वन जो है अपने आप से गिरने लगता है, हवा जो है तेजी से चलने लगती है, चक्रवात बहुत तेजी से होने। चक्रवात क्या होता है, जब आता है ना तो अच्छे अच्छे मकानों को गिरा देता है, अच्छे अच्छे पेड़ों को गिरा देता है, मोटे से मोटे पेड़ों को गिरा देता है। यही है आपदाओं का जो है ये प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है, और ये मनुष्य के ऊपर जो होता है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और जब किसी चीज की हानि होती है तो उसे फिर से उसको कभी कभी क्या होता है कि भूकंप आ जाता है। क्यों? पृथ्वी क्या बहुत बड़ी शक्तिशाली है, उस पे कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए जाते हैं, और वो नीचे से जमीन क्या होता है जो होता है हल्का हो जाता है, और जब अंदर की लहरें उठने लगती है ना तो वो क्या होता है भूकंप का रूप धारण करता है, घर के घर ढह जाते हैं। तो ये सब चार इसके अंतर्गत आते हैं। मानव क्रियाकलापों का प्राकृतिक आपदाओं का पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हमने बताया गंभीर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और उसके विश्व में अनेक बार प्राकृतिक आपदाओं के आई है, जिससे भारी जन धन की हानि होती, बहुत जन धन की हानि हो जाती है। अब नेपाली में कितना भूकंप आ गया था, पूरे का पूरा जो है पूरा वो हो गया था, बहुत जगह आया है, और उससे जो होता है बहुत बड़ा नुकसान पड़ता है, और फिर उसको संभालने के लिए बहुत से बहुत दिन लगते हैं। उसके बाद जो है आपके भारत में पिछले वर्ष से उत्तराखंड में भारी तूफानों के कारण हजारों लोग में जाने चली गई थी। क्या होता है बहुत हजारों लोगों की जाने थी। बाढ़ आता है, अभी आया था कुछ पहले, हजारों लोग जो थे बह जाते, पता ही नहीं चलता है, और कम से संख्या में दिखाते। अभी देखिए कोरोना जो आ गया, हम लोग को अभी तक कीटाणु का प्रकार नहीं, कितने लाखों लाख आदमी मर गए। ये सब क्या है प्राकृतिक की ओर से देन है, और प्राकृतिक जब जो होता है उसको संभालना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिनकी सही गिनती करना ही असंभव, गिनती नहीं कर पाते हैं। कभी कभी अचानक क्या होता है ट्रेन ही लड़ जाता है, ट्रेन पटरी पर से उतर जाती, गिर जाती है, लोगों काफी लोग मर जाते हैं, लेकिन नहीं बताते हैं। जितनी संख्या होती है उतनी ही को बताया जाता है। उसके बाद जो है इसी प्रकार से भारत में सुनामी से लाखों लोगों के घर बर्बाद हो गए, और हजारों की जाने चली गई। अभी तो हमने बताया था सुनामी से कितने वो लोग, हजारों का घर चला जाता है, हजारों लोग मर गए थे, किसी को नहीं पता चलता है लोगों की। इस प्राकृतिक के आपदाओं से प्राकृतिक का असंतुलन पैदा हो गया, और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता है। लाखों की संख्या में प्राकृतिक वनस्पति बर्बाद हो जाते हैं। क्या होते हैं पेड़ के पेड़ गिर जाते हैं, सारी चीज बर्बाद हो जाती है, तार गिर जाते हैं, पोल गिर जाता है, ये सब कुछ प्रकार ये आपकी ज्योग्राफी से संबंधित है, ये सारी चीजें जो होती है। और उसके बाद प्राकृतिक के असंतुलित पैदा हो गया है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ लाखों की संख्या में प्राकृतिक वनस्पति बर्बाद हुई। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में अस्त व्यस्त हुए,
जिससे कि मानव जीवन के लिए नए संकट का उभार सामने आए और मनुष्य के जीवन में बहुत ही साधनों का उपयोग करना पड़ा। और इसके प्राकृतिक संतुलित बिगड़ने की प्रतिफल क्या होता है, प्राकृतिक संतुलन जब बिगड़ जाती है, अब एक अपने शरीर में एक बीमारी आ जाती है तो कितनी संतुलन बिगड़ जाती है ना, संभलते संभलते कितना टाइम लग जाता है। तो सोच लीजिए अगर प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ जाए तो लोग कैसे उसको सुधारेंगे, लोगों ही के द्वारा ये सब चीजें ठीक होंगी। तो इसलिए हमको जो है बहुत सतर्क रहना चाहिए। फेंक कर उसे छोड़ने पर और उतारी हुई होती है, उन्हें बदलने में ऐसा दंड भी सहना पड़ता है जिससे देखने वाले तक कुछ नुकसान ग्रहण कर सकते हैं। मतलब क्या था, कुछ नुकसान तो ग्रहण करना ही पड़ता है मनुष्य का, तो इसलिए हम लोग को सहना पड़ता है। घर ही में कोई नुकसान हो जाता है तो हम लोग को सहना पड़ता है। तो इसलिए सब चीज के लिए जो हम लोग को सहन शक्ति होनी चाहिए। और जिसे चलने वाला अपनाते हुए होता है प्राकृतिक व्यवस्था और उसकी रीति नीति और भी इसी प्रकार की जाती है। और विश्व में जैसा आचरण करने वाले मौत के मुंह में जाते रहते हैं, जिन्हें हम आयोग से प्रेम है, और वे बलि वृष्ट और बनाने के लिए आवश्यक सामान्य व्यायाम अपनाते और कुछ ही दिनों में पहलवान बन जाते हैं। क्रिया की प्राकृतिक यह नियम सत्र चलता रहता है। मतलब जैसे कि अपने शरीर को क्या करते हैं, जब हम लोग जिम आदि जाते हैं अपने शरीर को बनाने के लिए ना, उसी प्रकार जब प्राकृतिक में नुकसान आ जाता है तो हम लोग को ही सब कुछ बनाना पड़ता है। जो भी इसका इंचार्ज होता है, जो भी देख रेख होता है, सरकार इसको जो है व्यवस्था के अनुसार ठीक ठाक करती है। और निजी जीवन में किए गए भले बुरे कार्य का परिणाम व्यक्तिगत रूप से भुगतना पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से हम लोग को क्या आता है, बुरे भले का कार्य को भुगतना पड़ता है, मतलब सहना पड़ता है। और उसके बाद जो होता है, पर जो प्रतिविधि सामूहिक प्रचलन के रूप में चल पड़ती है, उनका प्रतिफल समूचे समाज से संसार को भुगतान पड़ता है। और कारण है कि हर मनुष्य एक स्वभाव समाज का आवश्यक और पर्याप्त कर्तव्य बनता है। केवल स्वयं सही रीति नीति का अपनाए और 2 कदम आगे बढ़कर अन्यायों को भी अनीति छोड़ने एवं नीति अपनाने के लिए प्रभावित एवं वंचित करे। जो अपनाने ये जो है तुमको आप इसी से संबंधित है, और इसके आगे यही सब चीज लिखा है। और हमको प्राकृतिक से भी जो है कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हर एक चीज जो है नियम और कानून के अनुसार हमको करनी चाहिए। तो इससे हम लोग को भी नुकसान नहीं होगा और प्राकृतिक को भी नुकसान नहीं होगा। ईश्वर की बनाई हुई हर एक चीज जो है बहुत सुंदर और बहुत अच्छी है। लोग उसका रिसर्च तो जरूर करते हैं, आप कुछ दिनों के लिए हासिल भी करते हैं, लेकिन उसे नहीं कर पाएंगे। और वो जो है अपने अनुसार ही बनाया है, तो हमको जो है उसी के अनुसार जो है जीना चाहिए। उसके बाद जो है पर्यावरण को है प्राकृतिक से छेड़छाड़ और अब बंद की जाए। क्या है पर्यावरण, प्राकृतिक से क्या है, हम लोग को छेड़छाड़ बंद करनी चाहिए और उससे नहीं करना। जैसे कि हम लोग क्या जंगलों को जंगल कटवा देते हैं, और उससे क्या होता है, हम लोग को नुकसान होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। उसके बाद क्या होता है, नदी नाले में सारे कूड़े करकट भीड़ डाल दिए जाते हैं, और उससे जो होता है नाला जो है पॉलिथीन, देखो पॉलिथीन क्या है, नाले आदि में बंद हो जाते हैं। हम लोग को नुकसान होता है। जब बाढ़ आदि आता है तो क्या होता है, पानी भर जाता है और बाढ़ आ जाता है। फिर हम लोग
क्या होता है, कुड़कुड़ाते हैं, बोलते हैं कि अरे सरकार तो कुछ कर ही नहीं रहा। गलती तो हम ही लोग करते हैं और सरकार को बकते हैं कि अरे ये कुछ नहीं करते, ये नहीं। जब हम लोग सब कुछ सही रखेंगे तो कोई चीज का जो है छेड़छाड़ जो भी करेंगे उसका नुकसान होगा। पिछले कुछ दशकों ने जड़ प्रकृति के अनवश्य छेड़छाड़ के कारण मौसमी व्यक्तित्व का बाढ़, भूकंप और खंडहर और घटनाओं को तेजी से वृद्धि करने, प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में फैलने वाले अनेक तरह की अवधि कृति मांस आहारी के स्वाद के कारण मनुष्य के पेट में जा पड़ते हैं। कुछ को आधुनिक की पड़ी हुई मांग को कृत्रिम साधनों के नियमों का तड़पड़ करके अपने प्राणों के गंवाने पड़ते हैं। इसी के प्राकृतिक के कारण विश्व वाटिका से विभिन्न जीवों को कितने ही जातियों को और प्रजातियों को विकुल हो जाती है। जीवन विशेष के अनुपात अपने देश में 500 से अधिक पक्षियों के अतिरिक्त जंगलों में रहने वाले शेर, चीता, बारहसिंगा, हिरण आदि का संख्या भी तेजी से घटती जा रही है, क्योंकि जंगल जब कट जाएगा तो सब इधर उधर भाग जाएंगे और कुछ भी वहाँ पे नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में जो है जंगल में शेर के लिए विख्यात थे। उनकी संख्या अभी तक एक दशक के पूर्व हजारों की है, परंतु एक रिपोर्ट में अनुसार अब मात्र 400 से लगभग रह गए हैं। क्या हो गया? 400 से लगभग रह गए हैं। ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आती है। मतलब जंगल नुकसान हो जाएगा तो सारी चीजें नुकसान हो जाएगी, प्राकृतिक जो है खत्म हो जाएगा। आपके सुंदरता के लिए प्राकृतिक में जो है जंगलों में जानवरों की सुंदरता जंगल में क्या है, जानवर जो होते सुंदरता बढ़ाने के लिए होते हैं, तो इसलिए उसका भी जो है वो चीज खत्म हो जा रहा है। उसके बाद जो है थोड़े ही भौगोलिक लाभों के लिए जीव जंतुओं का रहन मानवीय कार्मिक भी विरुद्ध है। उपयुक्तवाद की कसौटी पर उपयुक्त प्रतिपाप गले न उतरने तो भी एक पक्ष होता है जो हर मनुष्य की अंत असंविक्त को जो दिखाई देती है। उड़ती हुई मुख्य प्राकृतिक बुद्धिमान और कहलाते और मनुष्य से ही विकसित हुए मांग की रही एक ऐसी भी प्राकृतिक का सुंदर बढ़ाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता जो है हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा जो है जो कार्य है और संतुलित बनाए रखने के लिए मनुष्य को प्राकृतिक छेड़छाड़ बंद करनी होगी। वातावरण में भारी विस्फोट की प्रतिशोधक के लिए हर संभव प्रयास करना होता है। वन संप्रदाय को कटवा को रोकना होगा, अन्यथा कुछ ही प्राकृतिक का आक्रोश अगले दिनों और भी भयंकर रूप से ये जो हो जाएगा। समय रहते हुए भूतकाल की भूल से प्रेरणा लेकर मनुष्य जाति को अपने गतिविधियों को फेर करनी होती है और ये प्राकृतिक से संभव है। प्राकृतिक को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और इसका पूरा सहयोग रखना, नहीं तो कुछ समय के बाद अगर ये सारी चीजें होती रहेगी तो हमारा क्या होगा, प्राकृतिक की सुंदरता खत्म हो जाएगी। और हिंदुस्तान को क्या कहते हैं, एक सुंदर चिड़िया कहते हैं, और ये सुंदर चिड़िया जब हमारी खत्म हो जाएगी तो ये सारी चीजें जो है प्राकृतिक का जो है खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप सभी को आप पढ़िए, समझिए, और बहुत लंबा है, आपको रीडिंग लगाना पड़ेगा और इसके लिए आपको नमस्ते, बाय बाय।